एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों नीड है इस टॉपिक की, क्योंकि मैकेनिक्स में बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जब हम फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट बात करते हैं, तो वो जो न्यूटन्स इक्वेशन है उनको डिराइव करना थोड़ा टिपिकल है विद द हेल्प विद द कंस्ट्रेंट। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम विदाउट कंस्ट्रेंट बात करेंगे और हम जो भी इक्वेशन है उसको निकालेंगे। किसकी प्रेजेंस में? सिर्फ स्केलर पोटेंशियल की टर्म में निकालेंगे उसको। और जो स्केलर पोटेंशियल है वो आपका किसका फंक्शन होगा? कोऑर्डिनेट का, वेलोसिटी का और टाइम का। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका जनरलाइज्ड नोटेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि जो न्यूटन्स की इक्वेशंस हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंस्ट्रेंट, वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम यहाँ पर उसको। हम या फिर ये बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंस्ट्रेंट जो हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है वो होल्ड नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल यूज करके हम एक इक्वेशन ड्रा करेंगे या फिर डिराइव करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन लेवल पे भी और एमएससी लेवल पे भी। तो जो हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है वो क्या बोल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस टॉपिक में क्या है कि यहाँ पर हम कैसे डिराइव करेंगे स्केलर पोटेंशियल को, किसका फंक्शन मान के? कोऑर्डिनेट का, वेलोसिटी का और टाइम का, वो फंक्शन मान के हम इसको डिराइव करेंगे। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या बोल रहा है आपका। प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे हम एक बार डायग्राम से समझेंगे उसको, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। ये बोल रहा है कि सपोज ये टाइम एक्सिस है आपकी और ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप कोई भी जैसे पार्टिकल है, यहाँ पर उसकी पोजीशन कुछ भी थी, सपोज मान लेते हैं ये t है, यहाँ पर टाइम सपोज t1 है, यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है मैंने, यहाँ पर आप क्यों लिखोगे? क्योंकि हम जनरलाइज्ड नोटेशन की बात कर रहे हैं। अब जब ये पार्टिकल सपोज यहाँ से यहाँ पर जाएगा, इसके जो एक्सिस हैं वो हमने ऐसे बना दिए। ये जो प्रिंसिपल अब क्या बोल रहा है कि अगर आप लाइन इंटीग्रल करते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या फिर ये यहाँ पर क्या है t1 और t2 है, जब भी आप लाइन इंटीग्रल करोगे इस फंक्शन का, ये क्या है बनेगा हमारे पास फंक्शन बनेगा। जब भी आप लाइन इंटीग्रल करोगे उस फंक्शन का, उस फंक्शन को हम एक स्पेशल नाम देंगे। अब हम ये बोल रहे हैं कि न्यूटन्स के इक्वेशंस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स, वो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो न्यूटन्स की इक्वेशंस हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा मॉडिफाई वे में उसको कर रहे हैं या फिर ये तरीका उससे ईजी है तो ये बेस्ट है। वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, लेकिन ये भी जो है हमारा बेस्ट तरीका है। अब यहाँ से स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपकी कि अगर आप फंक्शन का यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन होगा, उसको आप नाम देते हो, वो फंक्शन कौन होता है आपका? एल होता है। यहाँ पर जो एल है उसका मतलब क्या है? लैग्रेंज, लैग्रेंज बोलेंगे इसको। जो एल है वो आपका क्या होता है? टी माइनस वी। टी और वी दोनों ही अलग अलग चीज है आपकी। वी मतलब पोटेंशियल है आपका, और जो टी है वो आपका फंक्शन है क्यू के डॉट का और टी का। लेकिन जो वी है वो सिर्फ किसका फंक्शन है? आपका क्यू के। ठीक है। अब जो वेरिएशनल को एक बार हम छोड़ देते हैं, हम सिंपल बात करें हैमिल्टन प्रिंसिपल की। स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट है हैमिल्टन प्रिंसिपल की, वो क्या बोल रही है कि अगर आप उस फंक्शन का, लैग्रेंजियन फंक्शन का, अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं टाइम 1 t से t2 तक, तो वो आपका स्टेशनरी वैल्यू देगा आपको। ये है वो आपका क्या आएगा? स्टेशनरी आएगा। अब स्टेशनरी फॉर एग्जैक्ट पाथ। एग्जैक्ट पाथ का मतलब क्या है कि आपका ये जो पाथ मैंने बनाया है, ये जो पाथ है वो एग्जैक्ट पाथ है। अगर आप ए पॉइंट से किसी और पाथ से जाएंगे
तो उसके लिए ये इक्वेशन नहीं लिखी गई है, उसके लिए हम इसे नेक्स्ट स्टेटमेंट देंगे, फिर उसको हम डिडक्शन करेंगे, उसका मतलब एनालिसिस करेंगे उस इक्वेशन को, और वहां से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, लैग्रेंजियन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्लियर है हमें कि मान लो कोई फंक्शन है a से लेकर b तक, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं टाइम वन t से लेकर t2 तक इस फंक्शन का, तो वो आपकी स्टेशनरी वैल्यू देगा, लेकिन कब देगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट पाथ के लिए। अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट पाथ से क्या मतलब है, वो जो बनाया है वो एग्जैक्ट पाथ है, कोई और दूसरा पाथ से हमारा क्या मतलब है, वो सेकंड स्टेटमेंट में है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपकी, सेकंड स्टेटमेंट में है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट थी उसको हम बोलते हैं हैमिल्टन प्रिंसिपल। उसके बाद हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल का मतलब क्या है, इन शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पर, हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि अगर आप जो A पॉइंट से जाने में B पॉइंट तक, A से B तक जाने में अगर आप थोड़ी सी भी वेरिएशन करते हैं पाथ के चेंज करने में, अगर आप थोड़ी सी भी वेरिएशन, कैसे, मान लो ये पाथ से आप नहीं गए, इस पाथ से आपने थोड़ी वेरिएशन कर दी, इसमें वेरिएशन कैसे, सपोज आप यहाँ से चले गए, या फिर सपोज आपने ये पाथ फॉलो किया, इसको हम डैश डैश से बनाना चाहिए हमें, तो इसको हम डैश डैश से बनाते हैं, डैश 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 डैश, इसको भी हम डैश 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 से ही बनाएंगे। तो स्टेटमेंट सुनो, हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल बोल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हैं पाथ में, स्लाइटली, बिल्कुल कैसा डिनोट करेंगे उसको, ऐसे बिल्कुल स्लाइटली चेंज अगर करते हैं पाथ में, तब ये जो इंटीग्रेशन है वो आपका जीरो आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा या फिर स्टेशनरी नहीं आएगा। अब अगर इसमें थोड़ी सी भी वेरिएशन अगर मैंने कर दी, तो ये वैल्यू आपकी क्या देगी, आपको जीरो देगी। ये किसके अकॉर्डिंग है, हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। अब ये प्रिंसिपल हमने लिख दिया, अब यहां से इसी को लेते हुए, इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमारे पास स्टेटमेंट है। अब डिडक्शन क्या है वो हमें लास्ट में पता चलेगा, जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, और जो ये टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जहां पर सबसे पहला टॉपिक आपका है हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो लैग्रेंज से रिलेटेड है, मतलब उसको प्रूफ करना है हमें हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज करके, सिर्फ इतना ही है, या तो ये टॉपिक आएगा या फिर दोनों कंबाइन भी आ सकते हैं। ये आपके यूनिट 2 के लास्ट टॉपिक हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर ये स्मॉल चेंज इस इंटीग्रेशन में अगर वो जीरो है, यहाँ पर जो L है, L आपका किसका फंक्शन है, QK का, QK डॉट का और T का, लेकिन जो L है आपका क्या है, T1 से T2, L आपका है T माइनस V, लेकिन T किसका फंक्शन है, QK का और QK डॉट का, माइनस V जो है, मैंने जो पोटेंशियल है वो सिर्फ किसका फंक्शन होता है, QK का। ये जो वेरिएशन है वो आपकी किसके बराबर आएगी, जीरो के। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन। जब ये स्मॉल वेरिएशन आती है तो जो फंक्शन है उसको हम कैसे लिखते हैं, ऊपर लिख रहे हैं हम या फिर यहीं पे इसको लिखेंगे हम, स्मॉल चेंज इन T, कौन सा फैक्टर है, QK, इसी में स्मॉल चेंज, ओके, प्लस स्मॉल चेंज इन T विद रिस्पेक्ट टू QK डॉट इंटू QK, ओके। इसके बाद माइनस, इसमें स्मॉल चेंज कैसे दिखाएंगे, V, QK, स्मॉल वेरिएशन इन QK, ये जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, dt इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन B है, तो आपको ये इंटीग्रेशन B लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं, ये जो टर्म है वो भी QK की है, मतलब स्मॉल चेंज इन QK, ये भी टर्म स्मॉल चेंज इन QK की है। यहाँ पर जो ये डॉट है ये भी डॉट ही आएगा, ये डॉट है क्योंकि यहाँ पर डॉट था, ओके, डॉट मतलब उसका डेरिवेटिव। अब
एक मिनट, जो हम स्मॉल वेरिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक समीशन भी होता है ऑलवेज, तो यहाँ पर समीशन आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्यू के है उसकी जो टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे और जो बाकी टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर T1 से T2 समीशन, इसको हम ऊपर लिखेंगे। इस पॉइंट के बाद इंटीग्रेशन कहाँ से है, T1 से T2 समीशन ओवर, ये क्या है, चेंज इन T विद रिस्पेक्ट टू Q के, ये जो है इसको हम बाहर लिखेंगे। ये टर्म जब इसके साथ आएगी तो ये माइनस की है, देन dV डिवाइडेड बाय dQ के, ये बाहर कौन सी टर्म बची हुई है, स्लाइटली चेंज इन Q के। ओके, इसके बाद जो टर्म है वो हमें ये लिखनी है और इस टर्म में हमें क्या लिखना है, ये अलग से लिखेंगे हम, प्लस इंटीग्रेशन T1 से T2 समीशन, समीशन के अंदर ये वाली टर्म जो कि क्या है, dt dQ के डॉट इनटू, इसको हम रब कर रहे हैं यहाँ से, ये अंडरस्टूड है कि जो डायग्राम है वो ऐसा ही बनेगा हमारा। अब Q के डॉट, ओके, इसके बाद क्या करना है, हमें जो सेकंड टर्म है उसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, T1 से लेकर T2 तक। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर हम सेकंड टर्म को यहीं पे कंसिडर करके चलें तो क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज डी जब इंटीग्रेशन करेंगे समीशन ओवर फर्स्ट फंक्शन एज डी, सेकंड का इंटीग्रेशन करने का मतलब है ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव है क्यू के का, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो डेरिवेटिव हट जाएगा, सिंपल क्या बचेगा हमारे पास, क्यू के बचेगा। अब लिमिट कौन कौन सी है, T1 से T2 तक, और ये जो है ना, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब है ये जो क्यू के है स्मॉल चेंज यानी कि स्लाइटली चेंज इन एट फर्स्ट पॉइंट यानी कि एट T1 और स्लाइटली चेंज एट ए पॉइंट T2, यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो आपकी 0 बनेगी, तो ये जो टर्म है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। प्लस में क्या बचेगा, सॉरी माइनस होता है, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे उसका डिफरेंशिएशन और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन T1 से T2 जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे Q के डॉट इनटू Q के, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ पर सिंपली डॉट लगा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो टर्म है बिकॉज एट, इसको हम कैसे लिखेंगे, एट द एंड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट या फिर एट द एंड पॉइंट मीनिंग कि जो A और B है, देयर इज ए नो चेंज इन कोऑर्डिनेट, नो चेंज इन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो क्यू के है उसके अंदर जो वेरिएशन है एट ए टाइम T1 और लास्ट पॉइंट पे ये वैल्यू क्या है आपकी 0, तो ये जो टर्म है इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो जो सेकेंड टर्म बच गई उसकी जगह पे हमें सिर्फ ये वैल्यू लिखनी है, तो उसको लिखते हैं हम यहाँ से जो कंप्लीट टॉपिक है उसमें सिर्फ हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, उसके बाद तो हमें सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है और समीशन का ध्यान रखना है कि समीशन लगाना है और इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, बाकी इस टॉपिक में हमारा कुछ भी नहीं है। सिंपल हमें बताना है कि अगर वेरिएशन कर देंगे हम पाथ के अंदर तो वो जो इंटीग्रेशन है आपका 0 आएगा। अगर हम इस टर्म की जगह पे ये टर्म रिप्लेस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, और जो ये समीशन लगा रखा है ये ओवर के है बिकॉज यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है के, तो यहाँ पर भी के आएगा, और ये जो है
इसका मतलब डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव को अब हम थोड़ा अलग मेथड से लिखेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ उसको डॉट से लिखा है, लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम इस टर्म को यहाँ पर पुट करेंगे तो सिंपली इसके बाद डायरेक्ट ये टर्म है, तो यहाँ से इसको रिप्लेस करके यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको रीअरेंज करें और इक्वल्स टू में 0 चल रहा है हमारा, ये हमें नहीं बोलना है। अब कंप्लीट टर्म को लिख रहे हैं T1 से T2। जब हम इस टर्म को लिखेंगे तो ये क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो ऑल ओवर हमारा चल रहा है, और इंटीग्रेशन के लिए आपके पास यहाँ पर dt भी था, क्योंकि वो जो है उसको हम नहीं बोल सकते बिकॉज जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट क्या है हमारी, T1 से T2 है। तो जब हम इस टर्म को यहाँ पर लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, समीशन ओवर के, ये टर्म बच गई क्यू के माइनस dv क्यू के माइनस में हम डायरेक्ट ये लिख रहे हैं। ये जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ आ चुका है, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा हुआ है, dt, सॉरी ये जो इसको हम d बोल रहे हैं, वैसे ये नॉर्मली d नहीं बोला जाता है इसको, स्मॉल चेंज इन t डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज q के डॉट, इसका डेरिवेटिव है इस डॉट का मतलब, तो यहाँ पर हम उसका डेरिवेटिव ही लिख रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस कंप्लीट ब्रैकेट के, ये इतनी बड़ी ब्रैकेट है, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, क्यू के और dt इक्वल टू 0। अब हम इस रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो हमारा क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम कौन सी टर्म को यहाँ पर हम कंबाइन कर सकते हैं या कौन सी टर्म को कंबाइन नहीं कर सकते, देखते हैं। इसको इक्वेशन स्टार मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर हम ये जो टर्म है, मतलब यहाँ पर क्या है, स्मॉल वेरिएशन इन क्यू के, लेकिन जो क्यू के है वो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट है, देन ये इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके किसके इक्वल होने चाहिए, 0 के। तो अगर वो मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट है तो जो इसका कोफिशिएंट है अगर उसको ऑलवेज किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर, या फिर उसको 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। अगर जो ये स्मॉल चेंज इन क्यू के है अगर वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट है, देन अब ये वैल्यू जो इतनी है विदाउट इंटीग्रेशन, ये वैल्यू इसका कोफिशिएंट है, तो इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, यहीं पर ये आपका इक्वल होगा 0 के। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं आगे लिख रही हूँ, क्यू के डॉट ओके, वो आगे लिखा है लेकिन माइनस नहीं लिखा, इसका मतलब हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, और जो माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लेके या ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस समेशन अब ये टर्म भी जो है हमारी क्यू के की है, ये टर्म भी हमारी क्यू के की है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, t माइनस वी, कंबाइन करके लिख दिया हमने इसको। इसके बाद अगर ये बोल रहे हैं हम कि जो ये टर्म है इसमें v है, इसमें v नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो v है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ qk का फंक्शन है, ठीक है। अगर v सिर्फ qk का फंक्शन है, सॉरी हाँ ठीक है, qk का है, qk डॉट का नहीं है, अगर qk का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो किसके रिस्पेक्ट में, अगर हम यहाँ पर v लिख देंगे तो अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर वो qk के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा तो वो ऑलवेज वही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये बात लिख के, बिकॉज v इज डिपेंड ऑन ओनली ऑन qk, देन यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट हम क्या पुट कर सकते हैं, v पुट कर सकते हैं। अब जो t माइनस वी है वो हमें पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जो l है वो t माइनस वी होता है। अब ये क्या है, t माइनस वी,
तो t माइनस वी जहाँ पर भी है उसको हम क्या पुट कर सकते हैं, L पुट कर सकते हैं। तो जो लास्ट इक्वेशन है आपकी, लास्ट इक्वेशन में आप इसको t पुट करेंगे और रिजल्ट आएगा यहाँ से ये इसकी वेरिएशन के अंदर है dl dk डॉट माइनस क्यू के, ये अल्टीमेटली इसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन। इसको हम लैग्रेंजियन इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर ये लैग्रेंजियन इक्वेशन हमें क्या बताती है, सपोज एक सिस्टम है, सिस्टम कैसे, फॉर एग्जांपल हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो पेंडुलम में हमें क्या पता होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद हमें L पता चल जाएगा, वो हमारा इसके बराबर होगा। अब उसका सपोज हमें टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है या कुछ और भी निकालना है, मतलब वो पेंडुलम क्या है, एक कंप्लीट सिस्टम है। अगर वो कंप्लीट सिस्टम है उसके लिए हमें T पता है, V पता है, L निकल जाएगा, और जो L है, जो L आएगा, L की वैल्यू मिल गई तो जो भी यहाँ पर डेरिवेटिव हैं उनके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, वो जो इक्वेशन है वो क्या बताती है, इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसलिए हमने इस टॉपिक को किया है, किसी भी सिस्टम को इजीली स्टडी करने के लिए हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, या फिर जो रिजल्ट बोलें कि उसका रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये था आपका हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। इसे नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक हमारा सिमिलर होगा, हमें क्या करना है, हैमिल्टन प्रिंसिपल को ही यूज करना है डिराइव करने के लिए, या फिर हम क्या बोलेंगे, लैग्रेंजियन इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हैमिल्टन प्रिंसिपल का यूज करो और डिराइव करो इक्वेशन। थैंक यू।